गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम लेट हो चुके हैं, बज चुके हैं अभी 7:30 बज चुके हैं, 7 बजे हो चुके हैं और अभी हम उठे हैं 10 मिनट हुए हैं। आज हम लेट हो चुके हैं तो अब हम नहाएंगे 9:30 बजे के आसपास क्लास लेकर। तो सबसे पहली क्लास वही 7:30 9:30 कॉस्टिंग क्लास है। कल का हमारा 8 आवर चैलेंज पूरा हुआ, अब आज का 8 आवर चैलेंज हमारा पूरा करने की बारी है। स्ट्रीम हम करेंगे वही 8 आवर चैलेंज के लिए, ठीक है। आज भी होगी 6-7 घंटे की स्ट्रीम, शाम दोपहर को होगी और अभी 6 घंटे की 2 घंटे की स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग देख कर जाना। आज हम लेट हो चुके हैं, 11:50 हो चुके हैं। तुम सोच रहे होगे कि इसकी आंखें वैसी हो गई है दोबारा। तो भाई मेरे को लग रहा है कल हम जिम करके आए ना, बहुत टाइम बाद करके आए, तो उसकी वजह से अपनी बॉडी को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से हम फिर ज़्यादा सो लिए। मैं 8:30 पौने 9 तक क्लास ली और फिर मैं 3 घंटे से सो ही रहा था। मतलब बॉडी जो है बहुत पेन कर रही है, फटी पड़ी है अंदर से, सब हिला डुला पड़ा है अंदर का ठीक है। तो चलो भाई अब नहाने जा रहे हैं, 12:30 बजे क्लास है। नहाकर फिर क्लास लेंगे, क्लास लेकर फिर अपना वही 4:30 तक क्लास चलेगी और स्ट्रीम भी आज अच्छी चलानी, क्योंकि 8 घंटे का स्ट्रीमिंग चैलेंज है। बॉडी की बैंड बज चुकी है भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। देखो जिम भी ज्वाइन कर लिया, बैंड बज गई है, सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी बाद में। यार हम लोग नहा चुके हैं, ठीक है। अब नहाने के बाद बस अब हम तैयार होने लगे। तैयार होकर फिर अपनी क्लास चल रही है। हम 15 मिनट ऑलरेडी लेट है, आज लेट ज़्यादा हो गए हैं। चलो कोई नहीं, मे भी आज मेरे को लग रहा है शायद 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज भी पूरा ना हो, क्योंकि मेरे को फिर रात को जिम में जाना होता है। तो फिर इस तरीके से तो नहीं चीज़ चलेगी। तो अभी मेरे को लग रहा है 1-2 दिन पहले जिम की आदत डालनी पड़ेगी, उसके बाद हम 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मे भी आज हो, अगर किस्मत अच्छी रही और पढ़ाई अच्छी हुई आज तो हो भी जाएगा, मे भी ना हो, आई डोंट नो। तो आप ब्लॉग में बने रहो, देखते हैं होता है नहीं होता। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हो जाए, बट फिर भी सपोर्ट मी। हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब हम लंच ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। लंच ब्रेक लिया है, 35 मिनट्स का लंच ब्रेक है। हम खाना वाना खाएंगे फिर बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। दोबारा 3 से 4:30 की क्लास ऑडिट की है तो वो पढ़ने बैठेंगे। बाकी पूरे व्लॉग में बने रहो, पूरा व्लॉग देखो, ठीक है। पूरा व्लॉग देख कर जाओ। मैं हर बार सेम चीज़ रिपीट करता हूँ क्योंकि तुम देखते नहीं हो ना, कम वक्त तो देखो तो सही, बाकी देखो तो करो ना बढ़िया। भाई तुम मानोगे नहीं, कल जिम से होकर आए हो ना, अभी फटी पड़ी है, सब फटा पड़ा है अंदर, सब इधर से उधर सब फटा पड़ा है, कुछ ठीक नहीं है। चलो बाकी क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरी बाजू दर्द हो रही है तो मैं अब बंद कर। तो भाई अभी अपना 4th सेशन चल रहा है। 4th सेशन के 30 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, ठीक है। बस ये 4th सेशन ओवर होते ही मतलब अभी हम 4th सेशन में फिर अभी हम 35 मिनट्स GSTD कंसिलेशन का काम करने वाले हैं। फिर हम 10 मिनट बातें करेंगे। बातें करने के बाद हम अभी चल रही है, देख लो 88 व्यूज़ हो चुके हैं स्ट्रीम पे वैसे भी। और अभी हम पी रहे हैं रसना पी रहे हैं। तो भाई अभी हमारा ये हुआ। चलो आज मैं तुम्हें GSTR 2B और 3B का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जैसे कल मैंने 2 में R1 और 2A का कॉन्सेप्ट समझाया, तो अब मैं तुम्हें GSTR 3B और 2B का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले 2B होता क्या है। GSTR 2B होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2A जो होता है, 2A में क्या करते हैं लोग, परचेज जब करते हैं ना, तो जो सप्लायर होता है वो अपने उसमें डालता है कि किस किस ने मेरे से परचेज़ किया और किस किस ने मतलब किस किस को मैंने अपनी तरफ से सेल किया और कितना कितना अमाउंट दिया, सब उसमें डिटेल्स इंक्लूड होती है, ठीक है।
तो 2A में वो बिल्स आ जाते हैं परचेजर के पास 2A में बिल्स आ जाते हैं कि ये परचेज किए मैंने, ठीक है। तो 2B क्या होता है, 2B होता है जो हम इनपुट क्लेम करते हैं ना, तो सिर्फ वो वही बिल दिखाएगा जिसका एलिजिबल इनपुट है, जिसका हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अब ये इनपुट क्या चीज़ है, तो भाई इनपुट बेसिकली आप मानो इनपुट ये है जो आप जीएसटी देते हो, जब आप कुछ परचेज करते हो तो उस पर जो जीएसटी देते हो ना, वो गवर्नमेंट आपको वापस दे देता है, तो उसे कहते हैं इनपुट। इनपुट वैसे परचेज होता है, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो बेसिकली ये होता है जो आप परचेज करते हो उस पर जो जीएसटी होता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, आईटीसी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उसे आईटीसी कहते हैं। तो वो जो आईटीसी होता है ना, वो जो मिल सकता है 2A में सारे बिल होते हैं, वो मैं कुछ भी ग्रोसरी वगैरह सब परचेज करूँ वो सारे बिल 2A में आ जाएंगे। तो लेकिन 2B में सिर्फ वही बिल आएंगे जिसका आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और वो चीज़ पोर्टल पे भी आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप IMS वगैरह एक्सेप्ट करते हो, वो भी मैं कभी किसी बाद में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है GSTR 3B क्या होता है। तो 3B भाई बेसिकली होता है रिटर्न होती है जिसमें आपको ना अपना जो अपने आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट में से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला, मान लो आपने जैसे 10 लाख की सेल की, तो आपका 10 लाख पे जितना भी जीएसटी है वो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। 10 लाख का 18% मान के चलते हैं, एक बेसिक 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आपका आउटपुट हो गया, और 1,80,000 जो आपका आउटपुट है, और मान लो आपने किया 8 लाख का सामान परचेज, 8 लाख पे जो 18% पड़ा वो पड़ा 1,44, ठीक है, 144। तो 180 माइनस 144 आपका बना 36,000। तो आपका टैक्स कितना बना 36,000। अगर आपका जो टैक्स है वो, अगर आप मान लो आपका इनपुट जो होता वो कम होता, ये आपका टैक्स बना। अगर आप मान लो आपका इनपुट 1,90,000 होता और आपका जो आउटपुट है वो 1,80,000 होता, तो उसमें क्या होता, आउटपुट माइनस इनपुट करते तो 10,000 ज़्यादा बच जाते। तो वो जो 10,000 ज़्यादा बचते ना, तो वो फिर हमारा टैक्स नहीं बनता, वो 10,000 हमारे पास बच जाते, फिर हम वो अगली बार यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब टैक्स बन गया 36,000 रुपये टैक्स बन गया। तो GSTR 3B में आपको अपना सेल्स के बारे में सब बताना होता है कि कितना आपने सेल किया, साथ ही साथ आपने कितना परचेज किया, कितना आपने इनपुट क्लेम कर रहे हो वो सब बताना होता है, और कितना आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को सेल किया, अनरजिस्टर्ड लोगों से परचेज किया, वो सब बताना होता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जब आप रिटर्न करते हो ना, तो रिटर्न जब भरते हो तो उसमें लास्ट में आपको टैक्स भरना होता है। तो आपके पास टैक्स, जब आप टैक्स भर देते हो तो आपकी GSTR 3B रिटर्न फाइल हो जाती है। तो बेसिकली यही GSTR 2B और 3B का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ कमेंट में बताना। मैं ऐसे रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। अब बज चुके हैं अपना 6:45, ठीक है, 6:45 हो चुके हैं। अब 7:45 बजे हमने जिम जाना है 7:45 में, और अभी हम चाय पीने लगे हैं। 30 मिनट का ब्रेक चल रहा है, फिर हम चाय पीएंगे। ब्रेक में मतलब ब्रेक ख़त्म होने के बाद हम काम वाम करेंगे थोड़ा बहुत। अभी GST रिकन्सिलेशन कर रहे थे अधीश और जामनगर की, जो कल हमारा टोटल लिस्ट में काम था वो हमने आज कर लिया है। ओम क्रिएशन की थोड़ी सी कर ली है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर हाँ रिकन्सिलेशन बनाई। बेसिकली हमने 1.5 रिकन्सिलेशन बना चुके हैं। अब हम इसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, हम करेंगे जो सुबह हमारी कॉस्टिंग की क्लास थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि हम सो गए थे 9:30 बजे, 8:30 बजे। एक्चुअली थोड़ा जिम जाने के बाद थोड़ा हैवी हो रखी थी बॉडी, तो इसलिए हम सो गए थे 7:30 बजे, 8:30 बजे। तो 1 घंटे क्लास ली थी, 1 घंटे क्लास बची वो लेंगे, या फिर कॉर्पोरेट लॉ की क्लास लेंगे, एडवांस अकाउंटिंग लेंगे, जो भी लेंगे वो देखते क्या लेंगे। बाकी आप ब्लॉग में बने रहो, पूरा ब्लॉग देखो और सब्सक्राइब। 7:45 बज गए हैं, ठीक है। 8:15 बजे अपना व्लॉग आने वाला है, हम नहीं होंगे तब देखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं, जिम चल रहे हैं, जिम जाकर एक्सरसाइज करेंगे, फिर आएंगे, आकर देखते हैं क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या सोएंगे। बाकी खाना खाएंगे आके, फिर पढ़ाई करी तो करी, नहीं करी तो जय माता दी, क्योंकि 2-3 दिन लगेंगे टाइम, क्योंकि अपने बॉडी को भी सेटल होने में टाइम लगता है। बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए गए हुए। तो चलो जिम चलते हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स आपको दिखा दूंगा अगर दिखा पाया, बाकी देखते हैं। 2 में मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे, फिर एक बंदा घर रोज कर। अपन जिम से आ चुके हैं, अब बस खाना खाने लगे। खाना खा के हिम्मत हुई तो पढ़ लेंगे, नहीं हिम्मत हुई तो नहीं पढ़ेंगे, सो जाएंगे और क्या करेंगे। चलो खाना आने वाला है, दाल चावल खाएंगे, साथ ही साथ टाइम पास करके देखते क्या करना है। एडिटिंग करेंगे थोड़ी बहुत,
एडिटिंग करके बाद में देखते क्या करना। तो अब हम खाना खा चुके हैं यार, अब अपनी हो चुकी है सिट्टी विट्टी गोल, ठीक है। सच बताऊँ तो बैंड बजी पड़ी है अब अपनी, तो हम अब चलो यार ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा गया हमारी आज का 8 स्ट्रीमिंग का सेकंड डे पूरा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट। आप लोग हो तभी मैं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग स्ट्रीम पे ना बैठो तो मोटिवेशन मेरे को भी नहीं मिलती। आप वीडियोस देखा करो, वीडियोस देखते हो तो वीडियो को पूरा देखा करो, ब्लॉग को पूरा देखा करो, क्योंकि आप पूरा देखोगे तो मेरा ब्लॉग यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा, ठीक है। थोड़ा देखो, चाहे 4 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, पर इतना तो देखा करो। मैं ट्राई करता हूँ कि छोटा रहे, पर इतना तो रहता ही है कैसे मैं उसको जितना भी छोटा कर लूँ, क्योंकि मैं आपसे 3-4 चीज़ें अगर नॉलेज की शेयर करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, बाकी चलते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आई नो आप लोग साथ हो, सब ठीक कर दोगे और सब बढ़िया रहेगा। चलो यार फिर ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस सो मच फॉर सपोर्ट। बाय बाय, सी यू।